हमारे साथ तमाम खास मेहमान इस वक्त मौजूद हैं, उनसे आपका तारुफ करा दें। डॉक्टर वली हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट, और झरना दीक्षित हमारे साथ जोहानिसबर्ग से इस वक्त लाइव हैं, साउथ अफ्रीका से इस वक्त हमारे साथ लाइव हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। कुमार कुंदन हमारे सहयोगी दिल्ली से हमारे साथ मौजूद हैं। अखिलेश तिवारी हमारे सहयोगी मुंबई से हमारे साथ मौजूद हैं। श्रद्धा चतुर्वेदी भी थोड़ी देर में आपको स्क्रीन पर नजर आएंगी। मकरंद काले हमारे सहयोगी भोपाल से हमारे साथ लाइव मौजूद हैं। कुमार, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगा, क्योंकि सिविल एविएशन मिनिस्टर को हम सुन रहे थे, उन्होंने कहा कि 11 जो रिस्क प्रोन कंट्रीज हैं वहां से आ रहे लोगों के लिए क्या पाबंदियां हैं, क्या एहतियात हैं, ये इस बारे में संसद के पटल को पर तमाम जानकारियां रखी गई हैं। लेकिन अब तो ये जो नया वेरिएंट है ये 25 मुल्कों में अपने पैर पसार चुका है। निश्चित रूप से, और ये धीरे धीरे दुनिया के तमाम देशों में फैलता जा रहा है, और जिस तेज़ी से फैल रहा है उस तेज़ी से ऐसा लगता है कि सरकार के पास डेटा अवेलेबल नहीं है। अगर ऐसा होता तो शायद और भी देशों का नाम बताया जाना चाहिए था, पहली बात। खैर, लेकिन इससे इतर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय में जो बैठक हुई है उस बैठक में बाकायदा उन एयरपोर्ट को चिन्हित करने की बात की गई है जहां पे सबसे ज़्यादा इंटरनेशनल फुटफॉल हो रहा है, और खास करके दो तरह के कंट्रीज़ हैं, एक जोखिम देश वाले और जो बिना जोखिम। जोखिम देश वाले वो जहाँ पे कि कोई मामला आया है, और बिना जोखिम देश वाले वो जहाँ मामला नहीं आया है। कल भी देश में तकरीबन 4,500 ऐसे लोग आए हैं जिन देशों में ओमिक्रॉन के मामले हैं उनमें से तकरीबन 4 लोग पॉजिटिव भी पाए गए हैं। तो सरकार की कोशिश ये है कि एयरपोर्ट पे ही सबसे ज़्यादा इनको जो है ट्रैप किया जाए। और दूसरी बात, पिछले 15 दिनों में जितने लोग भी मतलब विदेशों से आए हैं, खास करके उन देशों से जहां उनके मामले हैं, उनको खास तौर पर बोला गया है कि चिन्हित करने के लिए, ट्रैक करने के लिए, ट्रेस करने के लिए, और यह देखने के लिए कि उनमें क्या किसी तरह का कोई बदलाव तो नहीं है। क्योंकि समीर, किसी भी व्यक्ति को अगर कोरोना का संक्रमण होता भी है तो उसमें तकरीबन 7 से 14 दिन लगता है वायरस को म्यूटेट होने में। तो जो लक्षण है, जरूरी नहीं है कि हम एयरपोर्ट पे आ रहे हैं उसी वक्त दिखे, थोड़ा समय भी लग सकता है। इसको लेकर सरकार पूरी तरह से आश्वस्त है। लेकिन हाँ, आपने जो बड़ी बात कही वो बात सही है कि सरकार के पास अभी तक इतने ही देशों का डेटा है, जबकि हकीकत में ये डेटा कहीं आगे निकल चुका है, इससे आगे निकल चुका है। और 24 मुल्कों में इस वक्त ये ओमिक्रॉन वेरिएंट जो है, इससे जुड़ा संक्रमण अपने पैर पसारता हुआ नजर आ रहा है। हमारे साथ क्योंकि साउथ अफ्रीका का जिक्र लगातार हो रहा है, और यही वजह है कि साउथ अफ्रीका के जोहानिसबर्ग से हमारे साथ जर्नलिस्ट झरना दीक्षित मौजूद हैं। झरना जी, आपसे यहां पर मैं जानना चाहूंगा, साउथ अफ्रीका के रोल की पहले तो तारीफ हम सबको करनी चाहिए, क्योंकि जो चीन ने किया वो साउथ अफ्रीका ने नहीं किया, फौरन अलार्म बजाया। लेकिन इस वक्त साउथ अफ्रीका में कितना खतरा है, और साउथ अफ्रीका से तमाम लोग अलग अलग मुल्कों में जा रहे हैं, तो इस वेरिएंट के फैलने का कितना खतरा है साउथ अफ्रीका के थ्रू? झरना जी, आपका ऑडियो म्यूट है, ऐसा लग रहा है। हाँ, नमस्कार जी। जी नमस्कार। एक्चुअली साउथ अफ्रीका का क्या हुआ है कि साउथ अफ्रीका से ये जनरेट नहीं हुआ है, आया यूरोपियन कंट्री से है। साउथ अफ्रीका की गलती कहाँ हो गई कि उन्होंने बता दिया कि ये वेरिएंट क्या है, और उस गलती की सजा साउथ अफ्रीका भुगत रहा है। नहीं, ये गलती कहाँ है, ये तो अच्छी बात है। हाँ, ये अच्छी बात है, ये उनके बिहाफ पे बहुत अच्छी बात है। हाँ। लेकिन आप समझिए ना कि बाकी देशों ने उसको किस तरह से लिया है। साउथ अफ्रीका को विलेन बना दिया गया, लेकिन साउथ अफ्रीका से जनरेट नहीं हुआ है, साउथ अफ्रीका से स्प्रेड नहीं हुआ है। बोत्सवाना से बंदा साउथ अफ्रीका आया, क्योंकि बोत्सवाना में इतनी फैसिलिटी नहीं है। साउथ अफ्रीका एक अच्छी फैसिलिटी के साथ डेवलप कर रहा है, इसलिए साउथ अफ्रीका बता पाया कि ये क्या वेरिएंट है। और उन्होंने ये वेरिएंट का नाम बताया, उन्होंने ये वेरिएंट बता दिया, तो वो साउथ अफ्रीका के ऊपर ब्लेम आ गया कि ये साउथ अफ्रीका का है या साउथ अफ्रीका से फैल रहा है। वरना आप देखिए ना, साउथ अफ्रीका से कितने लोग हैं, जो साउथ अफ्रीका में भी उतने लोग नहीं है जितना कि इसको फैला दिया गया। तो साउथ अफ्रीका में अभी इस ओमिक्रॉन वेरिएंट का कितना असर देखने को मिल रहा है? क्या हालात कंट्रोल में है वहां पर? इसका जनमानस पर बहुत गंदा असर पड़ रहा है। हाँ। लोग पैनिक हो रहे हैं, फ्लाइट्स रोक दी गई हैं साउथ अफ्रीका से बाहर जाने वाली, लोगों का आना जाना, दिसंबर चल रहा है, लोगों को अपने घर जाना था, कितने लोग अपने स्ट्रैंगल हो गए वहां पे। फालतू का एक पैनिक वातावरण बना दिया गया है। लेकिन हाँ, लोगों पे असर है। अगर हम देखें ग्राउंड लेवल पे उतना साउथ अफ्रीका में फैला नहीं है ये। कितने लोग हैं, मेरे ख्याल से कुछ इतने लोगों का नंबर भी नहीं आ रहा है। और
साउथ अफ्रीका कोरोना रोकने में भी काफी हद तक सफलता है, बहुत अच्छी उन्होंने अपना परफॉर्मेंस दिया है कोरोना के काल में भी। ठीक है। लेकिन अब इस समय जो हालत है, ये फालतू में पैनिक स्थिति बना दी गई है। ठीक है, डॉक्टर वली हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर वली, क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि साउथ अफ्रीका और अफ्रीकन कंट्रीज में तमाम केसेस देखे जा रहे हैं और धीरे धीरे हम देख रहे हैं, क्योंकि पहले 7 मुल्क थे, फिर 9 हुए, फिर 12 हुए, आज देखिए 24 मुल्कों में इस वेरिएंट का संक्रमण फैल चुका है। ये सच्चाई है। अब हिंदुस्तान के लिए ये कितनी खतरे की बात है, क्योंकि तमाम देखिए ऐसे लोग इन रिस्क प्रोन कंट्रीज से भी हमारे यहाँ आए हैं जिनकी जीनोम सीक्वेंसिंग की रिपोर्ट अभी तक नहीं आई है। समीर भाई, बेस्ट बात यह है आपके सभी दर्शकों के लिए, देश के दर्शकों के लिए, कि ये वायरस के बारे में हमने और पूरे विश्व ने जो संज्ञान लिया है उसकी तारीफ की जानी चाहिए। और कितनी अलर्टनेस दिखाई है, कितनी पॉजिटिविटी दिखाई है। चाहे हम प्राइम मिनिस्टर साहब की बात करें, चाहे हम सिविल एविएशन मिनिस्टर साहब की बात करें, चाहे हम हेल्थ की बात करें, हेल्थ मिनिस्टर, हेल्थ सेक्रेटरी ने भी अभी बहुत ज्यादा डिटेल्ड मीटिंग्स ली हैं। और हम कितने विजिलेंट हैं, इस बात को मैं अप्रिशिएट करता हूँ। और मैं एक बहुत अच्छी, बहुत लेटेस्ट खबर आपके चैनल से देश को शेयर करना चाहता हूँ कि इजराइल ने स्टडी की है बहुत थॉरो, और उन्होंने पाया है कि जिन लोगों को डबल वैक्सीन और बूस्टर वैक्सीन लग चुका है, वो उनके लिए ये वायरस उतना नुकसानदेह नहीं है जो हम बात कर रहे थे कि वैक्सीन को डिफाई कर सकता है। तो ये बहुत बड़ी बात थी, ये बहुत बड़ी बात थी डॉक्टर वली। और इसको लेकर तमाम तरह की बातें हो रही थी और एक्सपर्ट्स के पास भी सीधा सीधा इसका कोई जवाब नहीं था कि वैक्सीन की एफिकेसी इस नए वेरिएंट पर कितनी रहेगी। जी, ये लेटेस्ट है। और दूसरी बात जो झरना जी ने कही, मैं एग्री करता हूं कि इतना पैनिक करने की जरूरत नहीं है। कल मैंने सौम्या स्वामीनाथन जी को भी सुना, शी वाज वेरी डोसाइल अबाउट इट, बहुत अच्छे से उन्होंने एक्सप्लेन किया। अलर्टनेस इज ए बिगर वर्ड देन पैनिक। और मेरे देश के लिए तो सबसे बड़ा अलर्ट है वैक्सीन वालों के लिए जिन्होंने दूसरी डोज नहीं लगवाई है। 40 लाख लोग आगे आइए, जल्दी से आके दूसरी डोज लगवाइए और देश को वैक्सीनेशन के फ्रंट पे आगे बढ़ाइए। खाली बातें से कोई फायदा नहीं। और मास्क लगाइए, मास्क लगाना बहुत जरूरी है। इस वायरस के बारे में जानने में 10 दिन लगेंगे, अभी पूरे 10 दिन लगेंगे। एंड देन वी विल सिट डाउन अगेन एंड डिस्कस कि भाई ये क्या नया आफत है। सही बात है डॉक्टर वली, बहुत सही बात आपने कही। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।